Assalamualaikum student class 4 table content online with computers unit number 4 MS Windows 7 page number 37 to 42. This is your book title lecture number 10. हमने लास्ट लेक्चर तक इसी यूनिट का हमने पढ़ा था कि किस तरह हम कॉपी एंड कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को, तो वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू सिलेक्ट वेरियस फाइल्स एंड फोल्डर कि किस तरह हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। To select adjacent files or folders, click the first folder to be selected, hold down the shift key and click on the last folder or files to be selected. अब क्या है कि आपने जो फाइल्स एंड फोल्डर्स आपके पास ऑलरेडी सेव्स हैं उनको क्या करना है, आपने क्लिक करना है फर्स्ट एंड फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। होल्ड करना है डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट फोल्डर कि आपने उसको क्लिक करके लेके आना है लास्ट फोल्डर तक, आपने उसको फाइल्स एंड फोल्डर को सिलेक्ट करना है और लास्ट तक आपने उसको फोल्डर को सिलेक्ट करते हुए लेके आना है। ऑल द एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स आर सिलेक्टेड। तो इस तरह आपके जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर के नॉन एडजेसेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स के नॉन एडजेसेंट किस तरह फाइल्स एंड फोल्डर्स को नहीं कर सकते कि इन फाइल्स क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लिक करना है फाइल और फोल्डर को और सिलेक्ट करना है, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की, उसके बाद आपने होल्ड करना है कंट्रोल की को एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम्स टू बी सिलेक्टेड और आपने ईच ऑफ आइटम को सिलेक्ट करना है। ऑल द नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर आर सिलेक्टेड। तो नॉन एडजेसेंट जो फाइल्स थी वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। अब जैसे कि इसमें उसने आपको फर्स्ट वाले में आपको बताया हुआ है नॉन एडजेसेंट फाइल्स आर सेलेक्टेड कि किस तरह आपने इनको सेलेक्ट करना है। नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर जो हैं उनको आप किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आपके पास आया है मस्ट नो। Adjacent files are those files which are present one after the other कि जो एक के बाद दूसरे में आपके पास होता है in an ordered sequence in a particular row or column। ये जो है ऑर्डर में होती हैं, पर्टिकुलर रो एंड कॉलम वाइज जो है ये आपके पास चलती हैं। हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। बैकग्राउंड आप डेस्कटॉप का किस तरह चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपके पास क्या होता है, जो स्क्रीन आपके पास होती है, जो आपके पास सामने जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो स्क्रीन होती है वो कह रहे हैं कि वहाँ आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। द बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड द वॉल पेपर। इसको क्या कहा जाता है, वॉल पेपर भी कहा जाता है। टू चेंज द वॉल पेपर फॉलो द गिवन स्टेप। कह रहे हैं कि वॉल पेपर को चेंज करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स को जो है वो क्या करना है, फॉलो करना है। फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे अपने। सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज द पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन्स। अब आपने क्या करना है, आपने पर्सनलाइज पे क्लिक किया तो पर्सनलाइजेशन विंडो जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। सेलेक्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड इन इट। अब आपने इस पर क्या करना है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपने इसमें सेलेक्ट करना है। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो स्क्रीन अपीयर्स क्या हो जाएंगी, तो आपके पास डेस्कटॉप बैकग्राउंड की जो विंडोज़ हैं वो सारी आपके पास अपीयर हो जाएंगी। तो आपने उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। चूज़ योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर बाय सेलेक्टिंग इट। अब आपने इसमें से ये जो देखें आप इसमें से सारी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा बैकग्राउंड जो है वो अपनी स्क्रीन पे शो करना है। क्लिक ऑन सेव चेंज। देन आपने किस पे क्लिक करना है, सेव चेंज पे। ये आपने सेलेक्ट कर ली है, यहाँ से क्लिक टू हेयर चूज़ पिक्चर, यहाँ से आपने पिक्चर्स चूज़ कर ली। देन आपने यहाँ पे किस पे किया, सेव चेंज पे, फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ है द डेस्कटॉप बैकग्राउंड हैज़ बीन चेंज। अब आपके पास क्या है, ये जो बैकग्राउंड था डेस्कटॉप का वो आपके पास चेंज हो गया। नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द स्क्रीन सेवर कि किस तरह आप स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास स्क्रीन सेवर है क्या चीज़, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट मूव द माउस और प्रेस एनी की फॉर सम टाइम। ये क्या है कि जब आप कुछ टाइम के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कंप्यूटर को, मॉनिटर को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर, तो आप उसको छोड़ के लीव कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो मूव कर रही होती है, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है एंड देन उसमें कुछ मूवमेंट हो रही होती है, बबल्स हो रहे होते हैं, स्लाइड हो रही होती है या डिफरेंट कलर की आपके पास स्लाइड शो हो रही होती है, उसको कहा जाता है स्क्रीन सेवर। अ मूविंग पिक्चर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। कह रहे हैं कि अब आपके पास ये जो पिक्चर मूव होती है इसको क्या कहा जाता है, स्क्रीन सेवर। दिस इज़ कॉल्ड द स्क्रीन सेवर। इसको क्या कहा जाएगा, स्क्रीन सेवर कहा जाता है। टू चेंज द स्क्रीन सेवर फॉलो द गिवन स्टेप बिलो। अब आपने क्या करना है कि स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। अब कैसे आपने फॉलो करना है, फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जब हमने बैकग्राउंड चेंज किया तो आपने राइट क्लिक किया डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे,
सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज, अब आपने पर्सनलाइज पे क्लिक किया, द पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर्स, अब आपके पास पर्सनलाइजेशन विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। सेम स्टेप आपका वही है जैसे अभी हमने पढ़ा कि बैकग्राउंड किस तरह चेंज किया जाता है। सेकंड है सेलेक्ट एंड क्लिक स्क्रीन सेवर इन इट, अब इसमें आपने जाना है स्क्रीन सेवर पे, आपने उस पर क्लिक किया, द स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, अब आपके पास यहाँ पे स्क्रीन सेवर का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द स्क्रीन सेवर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ स्क्रीन सेवर दैट यू वांट, अब आपने क्या करना है स्क्रीन सेवर के आपने जाना है, वहाँ पे जाकर आपने जो आपने वांट है, आपको जो आप चाहते हैं स्क्रीन सेवर चूज़ करना, वहाँ से आप जो है वो चूज़ करेंगे। सेट द वेटिंग टाइम, अब आपने वेटिंग टाइम सेट करना है। इन द वेट बॉक्स, अब आपने वेट बॉक्स में जाके वेटिंग टाइम सेट करना है कि अगर हम 5 मिनट्स के बाद कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन में ये स्लाइड जो है या स्क्रीन सेवर शो हो रहा होता है। द स्क्रीन सेवर विल अपीयर आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम इफ़ द माउस एंड द कीबोर्ड आर इनएक्टिव, कह रहे हैं कि आपने टाइम खुद सेट करना है कि कितने टाइम के बाद अगर माउस और मॉनिटर जो है वो इनएक्टिव है, कीबोर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे, माउस नहीं यूज़ कर रहे तो इनएक्टिव है, तो कितने टाइम के बाद जो है वो आपका स्क्रीन सेवर शो होना चाहिए। क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन ओके, द स्क्रीन सेवर हैज़ बीन चेंज, अब आपने क्लिक करना है अप्लाई पे, देन ओके करना है तो आपका स्क्रीन सेवर जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू रीसाइज द विंडो, रीसाइज किस तरह विंडो को किया जाता है। Resize means changing the size of the window. You can resize the window to make them larger or smaller. अब क्या है कि रीसाइजिंग का मतलब है चेंज करना साइज़ का, विंडो का जो साइज़ है उसको चेंज करना। अब विंडो का साइज़ आप उसको स्मॉलर भी कर सकते हैं और लार्जर भी कर सकते हैं। इफ़ अ विंडो इज़ ऑलरेडी मैक्सिमाइज, क्लिक ऑन द रीस्टोर डाउन बटन ऑन द विंडोज़ कंट्रोल बटन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपकी ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड है तो आपने रीस्टोर बटन पे क्लिक करना है डाउन पे जाके, तो आपकी जो है वो बटन विंडो जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। टू रीसाइज द विंडो फॉलो द गिवन स्टेप, अब आपने किस तरह फॉलो करना है, मूव द माउस पॉइंटर टू एनी एज ऑफ द विंडो, अब आपने एनी एज ऑफ द विंडो पे आपने माउस जो है वो पॉइंटर को मूव करना है अनटिल यू सी अ डबल हेडेड एरो, कि जब तक डबल हेडेड एरो नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे कि ये डबल हेडेड एरो है, तो डबल हेडेड एरो जब तक नहीं आ जाता तो आपने उसको एजेस पे जो है वो क्या करना है, मूव करते जाना है, ठीक है। उस पे जिस पे आपने पॉइंटर को मूव करना है। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, तो आपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है, उसको होल्ड करना है। मूव द एरो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स बाय ड्रैगिंग द माउस टू मेक द विंडो स्मॉलर और बिगर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस पॉइंटर पे यहाँ पे लाना है, ये जैसे कि ये, ठीक है, डबल हेडेड एरो आ जाएगा तो आप इसको लेके आके यहाँ पे स्क्वीज़ भी कर सकते हैं, इसको आप स्मॉल और लार्जर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है कैन यू रीस्टोर आइटम्स प्रेजेंट इन रिसाइकल बिन, कह रहे हैं कि जब आप रीस्टोर करते हैं तो आपके पास आइटम जो है वो रिसाइकल बिन में होते हैं, येस नो इन सम केस, तो येस ऑप्शन ए। सेकेंड है टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सेलेक्टेड देन होल्ड डाउन द डैश की एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ आइटम्स टू बी सेलेक्टेड, कह रहे हैं कि जब आप नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स को क्लिक करते हैं, फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं और फोल्डर्स को, तो आप कौन से बटन को जो है वो होल्ड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट या टैब, ऑप्शन ए कंट्रोल। Third, if you do not move the mouse or press any key for some time, a moving picture appears on the screen. This is called the dash. Wallpaper, background या screen saver के जब आप कुछ टाइम के लिए अपने कीबोर्ड और माउस को मूव नहीं करते, इनएक्टिव होता है, तो आपके पास स्क्रीन पे क्या शो हो रहा होता है, कह रहे हैं वॉलपेपर, बैकग्राउंड या स्क्रीन सेवर, तो ऑप्शन सी स्क्रीन सेवर। होमवर्क है आपके पास पेज नंबर 43 एंड 44 फॉर रीडिंग है, आपने करनी है रीडिंग नेक्स्ट पेजेस की जिसमें की टर्म्स और नाउ यू नो है, आपने उसको रीड करना है।